का, जिसमें आपको सनी देओल, अक्षय खन्ना, संजीदा शेख और दिया मिर्जा नजर आएंगी। दिया मिर्जा सनी देओल की वाइफ का रोल करते हुए नजर आएंगी, जबकि संजीदा शेख आपको अक्षय खन्ना की वाइफ का रोल करते हुए नजर आएंगी। एक वक्त था जब बॉलीवुड एज ऑफ सीट मर्डर मिस्ट्रीज बनाने में माहिर था, चाहे वो अब्बास मस्तान की ट्विस्टेड थ्रिलर हो या गुप्त और इत्तेफाक जैसी फिल्में। ऑडियंसेस सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी कि जुर्म किसने किया, बल्कि ये भी कि सब कुछ कैसे हुआ। वो फिल्में आखिर तक व्यूअर्स को गैस करने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन सिनेमा इवॉल्व कर चुका है और आज की ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा लेयर्ड लीगल ड्रामाज और सोफिस्टिकेटेड क्राइम थ्रिलर्स देख चुकी है। इसलिए सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की इक्का ऐसी फिल्म लगती है जो पार्टी में कम से कम 2 डिकेड्स लेट आ गई है। फिल्म का स्टार्ट इंट्रिग्यूइंग है। सोमा यानी कि आकांक्षा रंजन कपूर को शौर्यमान यानी कि अक्षय खन्ना के साथ नाइट आउट एंजॉय करते दिखाया जाता है और अगले ही लम्हे उसे एक तेज रफ्तार लग्जरी कार से बाहर फेंक दिया जाता है। रोड साइड पर सीरियसली इंजर्ड हालात में छोड़ दिए जाने के बाद ये वाकया प्रिविलेज, पॉलिटिक्स और पावर को इवॉल्व करने वाला एक सेंसेशनल केस बन जाता है। अर्जुन यानी कि सनी देओल एक मशहूर डिफेंस लॉयर जो कि कोर्ट में उसी मॉरल कन्विक्शन के साथ आता है जिसने कभी उसके दामनी वाले कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाया था। ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में वो कहता है कि पावर और क्लास अक्सर इंसाफ के इन्फ्लुएंस करते हैं। वो डिफेंस लॉयर के बारे में कॉमन परसेप्शन का भी जिक्र करता है कि उन्हें सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले लोग समझा जाता है, जबकि वो भी सच के लिए लड़ सकते हैं। एक लाइन्स खास तौर पर स्टैंड आउट करती है, लॉ और जस्टिस हमेशा एक जैसे नहीं होते। साथ ही फिल्म अर्जुन की पर्सनल लाइफ भी दिखाती है। उसकी बेटी जो एक प्रोमाइजिंग स्विमर है, एक इम्पोर्टेंट सिलेक्शन ट्रायल के दौरान अचानक नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अगर आपने काफ़ी बॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब प्लॉट कहाँ जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे टर्मिनल इलनेस है और रिकवरी के लिए उसे अपने पेरेंट्स में से किसी एक की स्टीम सेल्स चाहिए होंगे। कुछ फनी ये भी है कि अक्षय खन्ना को इस उम्र में एक पावरफुल पॉलिटिशियन के बिगड़े हुए बेटे का रोल मिला है। वो एक प्रिविलेज मैन है जो कि रातें औरतों के साथ पार्टी करते गुजारता है, जबकि उसकी बीवी घर पर उसका इंतजार करती रहती है। उसका केस अर्जुन के पास आता है तो वो पहले इनकार कर देता है क्योंकि दोनों का पास शेयर्ड है, लेकिन बेटी के इलाज से जुड़ी सर्कमटेंसेस उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है और फिर शुरू होता है कोर्ट रूम बैटल जहां पर्सनल हिस्ट्री एविडेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैसला ये है कि सनी देओल के कैरेक्टर को एक एलिट रेपिस्ट का डिफेंस लॉयर बनाया गया है। फिर भी दामनी की तरह अर्जुन अपनी टीम को विक्टिम की कैरेक्टर असासिनेशन करने नहीं देता। जब एक विटनेस ऐसे करने की कोशिश करता है तो देओल अपने सिग्नेचर एंग्री यंग मैन मूड में आ जाता है और एक फुल फ्लेज कोर्टरूम आउटबर्स्ट देता है जो कि ऑडियंसेस को फौरन 90s में वापस लेकर जाता है। अक्षय खन्ना इधर रहमान डकेट लगते हैं जो सीधा धुरंधर से इस फिल्म में आ गए हों। डार्क वार्डरोब, मेजर पोजेस, शक भरी नजरें, थोड़ा झुका हुआ चलना और हमेशा रहने वाली एरोगेंस, सब कुछ सेम है। एक सीन में बैकग्राउंड डांसर भी उसका वही वायरल डांस मूव कर रहा है। लगता है मेकर्स बस उसी कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी के साथ खेलना चाहते थे। तिलोत्तमा शो में की मधु बोस बीच में एंट्री करती है और कहानी में थोड़ी नई एनर्जी भर देती है। कोर्ट में वो हाथ में स्लिंग बांध कर आती है और मजाक में कहती है उनका भी 2.5 किलो का हाथ है। एक इमोशनल सीन भी है जहाँ सोमा की माँ ज्योति मुखर्जी अर्जुन के सामने टूट कर कहती है कि औलाद के खोने से बड़ा दर्द कोई नहीं होता। ये बात अर्जुन की ट्रायल के दौरान उठाए हुए इमोशनल बोझ को भी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अफसोस औरतें यहाँ पीछे रह गई। जब